इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक राय। आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तेफाक होने पर ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने सदर से मुशावरत की। सदर ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी और इंतखाबात पर पेशरफ्त को सुना। इजलास में तफसीली बहस के बाद इलेक्शन की तारीख का फैसला मुतफिका तौर पर हुआ। सदर ने मामले पर अपनी कानूनी टीम से मुशावरत की। इलेक्शन कमीशन में भी 2 बार मुशावरती इजलास हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जिम्मेदारी इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के बाद आएगी। इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले दुरुस्त हैं, अक्सर बिला वजह तनकीद होती है। इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड डबल कंक्रीट का है। इलेक्शन कमीशन अपने मौके पर खड़ा है। सदर मुमलिकत ने उन्हें अच्छे तरीके से वेलकम किया। इंतखाबात में फौज मदद करेगी। इलेक्शन कमीशन का काम निगरान हुकूमत बनाना नहीं, उसे चेक करना है। मजीद बोले, चेयरमैन पीटीआई को तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात 11 फरवरी को कराने की मुजव्वज़ा तारीख दी थी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को सदर से फौरी मुशावरत की हिदायत की। कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन में जो तय हुआ अदालत को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तारीख तय करने की दस्तावेज पर सबके दस्तखत हों ताकि कोई मुकर न जाए। जो तारीख दी जाए उस पर अमल दरामद करना होगा। किसी हालात में तोसी की दरख्वास्त नहीं लेंगे। क्या किसी को इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत पर एतराज़ है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस्तफसार पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वकला ने कहा, कोई एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने दोनों जमातों को इकट्ठा कर दिया। ये ना हो सुर्खी लगी हो पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो गया है। अटॉर्नी जनरल बोले, ये दोनों वैसे ही बहुत करीब हैं। सबको इलेक्शन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी इनाकात चाहती है। सदर, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन अपना काम खुद करे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेगी। कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो अदालत मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन के तहत तारीख का तकर्रुर सदर करता है। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत न करके आइन को दोबारा तहरीर किया। पीपल्स पार्टी समेत तमाम लोग इंतखाबात में ताखीर की जिम्मेदार हैं। क्या इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ खुद पर लेना चाहता है? पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा और मनफी किरदार फिर खुलकर सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में पाकिस्तान की 3 करारदादें भारी अक्सरियत से मंजूर। मुखालफत करने वाला वाहिद मुल्क भारत था। इलाकाई ज़ैली खित्तों में रिवायती हथियारों की तहदीद बारे करारदाद के हक में 182 वोट आए। मुखालफत करने पर वाहिद मुल्क भारत था। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल किया जाने लगा। तारकीन को क्रॉसिंग पॉइंट के जरिए वापस रवाना किया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी से अफगान नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, वापस जाने वाले अफगानों के साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आने की हिदायत की है। अफगान सिफारत खाना शिकायत के फौरी हल के लिए एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर ख़वातीन और बच्चों को बायोमेट्रिक से इस्तिस्ना होगा। दूसरी जानिब गैर कानूनी तारकीन की वापसी के हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अब तक की कार्रवाई का जायज़ा लिया गया। इसराइली एजेंट मकाफाती अमल का शिकार है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तूफान अक्सा सिंध अमन मार्च से खिताब। बोले, माजी में मुल्की वसाइल और इदारों का इस्तेमाल करके उलमा का रास्ता रोका गया। JUI ने इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ी और उसका रास्ता रोका। अब देखेंगे कैसे इलेक्शन चोरी किया जाता है। कुछ लोग इस उम्मीद में हैं कि अमेरिका नहीं इक़्तिदार पर बिठाएगा। मुल्क को सियासी, मौशी और दिफाई तौर पर आज़ाद देखना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों की आवाज़ पर लब्बैक कहा। पूरे मुल्क में इज्तिमात होंगे।
नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार, तारीख पर इत्तफाक खुशाइंद है। इसैन इकबाल की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले मरदम शुमारी पर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का पाबंद था। सारे हालात देखकर इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है। 30 नवंबर को हल्कों की फहरिस्त शाया होने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग का मसला है। शेरी रहमान बोली इलेक्शन की तारीख ऐसे नहीं दी जाती, आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है, इबहाम की ज़रूरत नहीं थी। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्शन बर वक्त और शफाफ इनकाद होना चाहिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तर्जमान IPP फिरदौस आशिक आवान बोली आइन और कानून के तहत चलकर ही मौजूदा हालात से निकल सकते हैं। रहनुमा ANP जाहिद खान बोले अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इंतखाबात नहीं करवाएंगे, हल्का बंदी की शिकायत हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल बोले इलेक्शन की तारीख पर तमाम स्टेक होल्डर्स पर इत्तेफाक होना खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा पीपल्स पार्टी मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया, आइंदा इलेक्शन में भी सब ने अहम किरदार अदा करना है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज हाफिजाबाद में पावर शो करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का जलसागाह शेलर ग्राउंड कोलो तारड़ में इंतजामात का जायजा, इत्मीनान का इजहार। कहती हैं जहानिया की तरह हाफिजाबाद का जलसा भी कामयाबियों के रिकॉर्ड तोड़ेगा। जलसे के शुरका से जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से मुलाकात। तिब्बी मुआयने के बाद चेयरमैन PTI की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। फैसल सुल्तान कहते हैं कि चेयरमैन PTI को जहर नहीं दिया गया। दूसरी जानिब साइफर केस में जेर हिरासत शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाज है। साबिक वज़ीर ख़ारजा रहनुमा शाह महमूद को अडियाला जेल से पेम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। और बुलबुले सहरा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। भारतीय फिल्म के लिए गाया गीत लंबी जुदाई ने रेशमा को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रेशमा को सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। सहरा की बुलबुल के गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।